नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का तीसरा प्रैक्टिस सेट। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए 73वें। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया, 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का। ऑप्शन बी भावात्मक व्यवहार का। मनुष्य के जो कार्य भावनाओं अर्थात संवेगों से जैसे काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या आदि से प्रभावित होकर किए जाते हैं, उन्हें सामाजिक क्रिया के भावनात्मक प्रकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है? द्वितीयक समूह का। ऑप्शन बी द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह के सदस्यों में औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों की श्रेणी में किसी क्लब के सदस्य, व्यावसायिक समूह, राजनीतिक दल अथवा व्यापार संगठन के लोग आते हैं। नेक्स्ट है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है संघ। ऑप्शन सी संघ कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। ऑप्शन सी कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं जीवन यापन, प्रकृति पर निर्भर, समुदाय का छोटा आकार, कम जनसंख्या, हम की भावना, क्षेत्रीयता, आत्मनिर्भरता, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, अशिक्षा आदि हैं। नेक्स्ट, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव। ऑप्शन ए समुदायगत मनोभाव। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? आयु को, जाति को, लिंग को, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सामाजिक स्तरीकरण के अनेक आधार होते हैं जैसे जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, पद, अधिकार, योग्यता, शिक्षा आदि हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति है एक अर्जित आचरण। ऑप्शन ए अर्जित आचरण। संस्कृति अर्जित आचरण व्यवहार को प्रदर्शित करती है तथा समाज के सदस्यों में सम्मिलित रूप से हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है, प्रकृति से निकटता विशेषता है कृषक समाज की। ऑप्शन ए कृषक समाज की। कृषक समाज का प्रकृति से निकटता का संबंध होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण। ऑप्शन सी नकारात्मक समाजीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? नमस्ते करना। ऑप्शन सी नमस्ते करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अव्यय है? काश्तकारी सुधार सही है। बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन सही है। भूमि का चकबंदीकरण सही है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भूमि सुधार के अव्यय निम्नलिखित हैं: बिचौलियों पट्टों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि का चकबंदीकरण, भूमि संपत्ति पर हदबंदी, भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण व व्यवस्थित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमि
भूमि सुधार अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। बिचौलियों के बीच भूमि वितरण, ऑप्शन डी, बिचौलियों के बीच भूमि वितरण। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है। सामाजिक विघटन के लिए सही है, सामाजिक प्रगति के लिए सही है, सामाजिक विकास के लिए सही है, उपयुक्त सभी के लिए, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 में कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की? बनारस में, ऑप्शन ए, बनारस में। भूमि की मालगुजारी को तय करने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 में बनारस में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1793 में बंगाल स्थायी बंदोबस्ती नियमावली पारित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 में बंगाल स्थायी बंदोबस्त नियमावली पारित किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 में बंगाल स्थायी बंदोबस्त नियमावली पारित किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में लागू थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था का परिणाम थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत किसान से वसूल करती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। 51% भूभाग पर लागू थी। प्रारंभिक प्रयोग के बाद 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया, जिसके तहत सरकार एवं किसानों रैयतों के बीच सीधा समझौता होता था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो इस व्यवस्था के जनक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो संबंधित थे? रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है, जिसका उन्मूलन होना चाहिए? फ्लाउड कमीशन, ऑप्शन ए, फ्लाउड कमीशन। बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना 1938 में की गई। 1938 में की गई, जिसे सामान्यतः फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता था, जिसने यह सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है, जिसका उन्मूलन होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेके 1956 से 1961 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तीव्र गति से औद्योगिकरण था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित किया गया? 1950 में, ऑप्शन ए, 1950। नेक्स्ट है, भू हदबंदी, लैंड सीलिंग क्या है? भूमिपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना, ऑप्शन ए, भूमिपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है? मालगुजारी अदा न करने पर, सही है। भूमि का गलत उपयोग, सही है। भू संपत्तियों को किराए पर देना, सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। धन्यवाद।